फ्रॉम सीज़न 4 के एपिसोड 10 का ट्रेलर आ चुका है। ये ट्रेलर से इतना तो पता चल जाता है कि एपिसोड बहुत बढ़िया होने वाला है। और जैसे ये ट्रेलर शुरू होता है वैसे ही हमें दिखाया जाता है जो बादल उनके बीच से एक रेड लाइटनिंग सी आ रही है और सब लोग उसको देख भी रहे हैं। तो जो रेड लाइटनिंग है किस वजह से आ रही है, तो मेरे ख्याल से इसका रीज़न हो सकता है कि जो मस्कर है वो शुरू हो चुका है, जो कि 1978 के टाइम पे हुआ था कुछ, जिस टाइम विक्टर था और सब विक्टर ही बचा था, बाकी सब लोग मारे गए थे। तो वो शुरू हो चुका है और मैंने ये लो अब सबको मारना शुरू करेगा और किसी एक बच्चे को छोड़ देगा। तो ये हो सकता है। नहीं तो जो दूसरा रीज़न है वो हो सकता है कि ये जो बॉटल ट्री इन लोगों ने काट दिया और इस वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि बॉय इन वाइट ने इनको वार्न भी करा था कि अगर तुम बॉटल ट्री काटोगे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा होगा और इसको नहीं काटना चाहिए। तो अब वो बुरा होने वाला है, कोई बैड एंटिटी अब आज़ाद हो चुकी है उस बॉटल ट्री को काटने के बाद, ऐसे कुछ हो सकता है। तो जब ये लाइटनिंग आ रही है और वो बैड एंटिटी आ रही है, ऐसे कुछ हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। तो हाँ, बाकी इसी वजह से ये लाइटनिंग आ रही है, बाकी तो पता चलेगा कि एपिसोड में क्या होता है। इसके बाद एक सीन में क्रिस्टी बॉयड से पूछती है कि आगे का क्या प्लान है, तो बॉयड बोलता है देयर इज़ नो प्लान बी। तो यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबली बात कर रहे हैं उसी चीज़ के बारे में कि वो जो बॉटल ट्री है वो नहीं वो खड़ा है इनसे, और अब ये जेड और टैबिथा नीचे फंस चुके हैं। नहीं तो उस बॉटल ट्री के नीचे केव ही नहीं थी, मतलब वो बॉटल ट्री किसी और ही जगह पे है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी ये दो रीज़न हो सकते हैं मेरे ख्याल से कि इन लोगों का प्लान फेल हो चुका है और इन लोगों ने दूसरा प्लान अब बनाया भी नहीं है, तो वो दोनों नीचे फंस चुके हैं। पर लेकिन यहाँ पे एक सीन में दिखाया जाता है जो बॉयड है वो पता नहीं हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में वो ऊपर देख रहा है। तो हाँ, अगर ये लोग टाउन में वापस आ चुके हैं तो ये हो सकता है इन्होंने जेड और टैबिथा को वहाँ से निकाल लिया उस केव से। नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये लोग बस टाउन में स्ट्रैटेजी बनाना है कि आगे का प्लान बनाना है कि उनको कैसे निकाले। पर ये लोग हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रही है, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे बॉयड की शर्ट पे खून भी लगा हुआ है। तो क्या यहाँ पे किसी कैरेक्टर की डेथ वगैरह, किसी को कुछ चोट वगैरह लगी है, जो क्योंकि उसकी शर्ट पे तुम देखोगे खून वगैरह लगा हुआ है। और जो दूसरी चीज़ एक और मुझे लगती है कि यहाँ पे लोग इस टाउन में वापस आए हैं और फिर इसके बाद कोस्टा जो मोटिवेट भी करती है बॉयड को कि तुम्हें आगे करना ही होगा उसको प्लान बनाने के लिए। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जेड और टैबिथा को अभी भी नहीं निकाल पाए और ये कहीं ना कहीं अब निकालने का प्लान बना रहे हैं और बस टाउन में प्लान बनाने आया है। तो ये हो सकता है। तो देखते हैं बाकी भाई क्या होता है। ये हॉस्पिटल में मुझे लगता तो है वैसे किसी को चोट वगैरह या किसी की डेथ वगैरह तो हुई है जब ये लोग हॉस्पिटल में यहाँ पे आए हैं। ये डेथ हो सकता है एल्जिन की भी हुई हो, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे सोफिया ने पिछले एपिसोड में एल्जिन को पकड़ लिया था। इसके बाद जो सोफिया का में सीन भी दिखाए जाते हैं और सोफिया मतलब ये बोल रही होती है कि अब मैंने एक आग सी लगा दी और अब मैं इस पूरी जगह को जलते हुए देखूंगी, मतलब उसने पूरा अब बिल्कुल सब कुछ सेटअप कर दिया, बस वो आराम से देखेगी इस सब चीज़ों को। तो वैसा बोलती है। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे उसने एल्जिन को मार दिया और ये सब लोग जब वापस टाउन आए हो तो इन्होंने एल्जिन को मरा हुआ देखा हो तो इसको हॉस्पिटल में ले गए हो या फिर उसको चोट वगैरह पहुँचाई उसको बचाने के लिए। तो हाँ, ये हो सकता है। और पहली बात भाई यहाँ पे सोफिया क्या करने की कोशिश कर रही है भाई, मतलब क्या कर रही है बता, मैं भी यही सोच रहा हूँ क्या करने की कोशिश कर रही है। जो मुझे लग रहा है तुम्हें भी वो लगता है कि वो करने की कोशिश कर रही है भाई, तो कमेंट बताओ भाई। आई डोंट नो भाई, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे ये। पर जोक सट के जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे एल्जिन को मारने की कोशिश कर रही है। फिर यहाँ पे जो जेड और टेबिथा है यहाँ पे वो तो केव में होते हैं और जो जेड है वो मोटिवेट कर रहा होता है टेबिथा को कि तुम्हारे बच्चे घर जाना डिजर्व करता है, तुम्हें ये करना ही होगा, मैं उसको मोटिवेट कर रहा होता है। क्योंकि हो सकता है टेबिथा उन मॉन्स्टर्स को देख के थोड़ा घबरा गई हो तो उसको मोटिवेट कर रहा हो। नहीं तो एक और रीज़न जो मुझे लगता है हो सकता है कि यहाँ पे जो उनका हड्डी वाला प्लान था वो फेल हो चुका है। वो हड्डियाँ किसी और की है, वो इन बच्चों की नहीं है, वो किसी अलग ही लोगों की है। इन बच्चों की तो नहीं है, यहाँ के मरे हुए लोगों की हो सकती है, पर इन बच्चों की हड्डियाँ नहीं है, तो उनके प्लान ही फेल हो चुका है। तो हाँ, ये दो रीज़न्स हो सकते हैं कि जो जेड है वो टबिता को मोटिवेट कर रहा है हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। और कहीं ना कहीं मुझे जेड की बातों से लग भी रहा है कि हो सकता है वो अपना सेक्रीफाइस भी दे दे यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है वो टबिता को बचाने के लिए यहाँ से निकालने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दे। तो ये भी हो सकता है, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। इसके बाद जो मैं दिखा रहा था जो मॉन्स्टर्स है वो उस जगह पे घुस चुके हैं जहाँ पे जेड और टबिता खड़े हुए हैं केव के अंदर। वो प्लास्टिक के बैरियर टाइप को हटा दिया उन लोगों ने और वो अब अंदर घुस चुका है। तो भाई या तो हो सकता है यहाँ पे टेलिस्मैन काम नहीं करा, वो उन्होंने जो प्लास्टिक का गेट टाइप का बनाया था वो बस पन्नी चिपका दी थी वहाँ पे, तो वो काम नहीं करी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि उस केव के अंदर टेलिस्मैन काम नहीं करा। अगले सीन में जो स्माइली मॉन्स्टर है वो भाई हॉस्पिटल के अंदर घुस रहा होता है। और हॉस्पिटल के अंदर ही घुस कैसे रहा, पहली बात तो ये बात ही, क्योंकि टेलिस्मैन सारे कहाँ गए हुए, मतलब टेलिस्मैन काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ही घुस कैसे रहा है, मतलब ये भी काफ़ी वैसी बात है, क्योंकि टेलिस्मैन तो लगे रहते हैं ना वहाँ पे, तो ये घुस कैसे गया। और एक घुस ही गया तो ये मारेगा किसको। तो फिलहाल हॉस्पिटल में फातिमा है, मैरियल है और हो सकता है क्रिस्टी भी हो। तो ये तीन लोग हैं। तो हाँ, हो सकता है वैसे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा, फातिमा और वो स्माइली मिलेंगे, मतलब देखा जाए तो फातिमा उसकी मदर ही है। तो हाँ, ये देखते हैं भाई क्या होता है जब ये दोनों मिलते हैं। तो बाकी हाँ, यही था भाई पूरा एपिसोड 10 का ट्रेलर और मैंने इसको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है।
और तो तुम बताना भाई तुम्हारी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है एपिसोड 10 से, और बताना भाई तुम अपनी थ्योरी एपिसोड 10 के बारे में। बाकी हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी मैं मिलूँ तुमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।